हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय हिंदी कार्यपत्रक नंबर 32। प्यारे बच्चों, आज हम रहीम जी के दोहे का अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम पहले दोहे का पढ़ लेते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। प्रसंग है इसका। रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या, जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद दूसरा जो है दोहा वो है, थोते बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाचली बात। प्रसंग है, रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या, जिस प्रकार क्वार के महीने में यानी सितंबर और अक्टूबर का महीना जो होता है बच्चों, वो क्वार का महीना होता है, बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो अपनी संपत्ति के दिनों के सम्मान की बातें, घमंड की बातें करते हैं। वे अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। इसके बाद बच्चों तीसरा जो दोहा है वो है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। प्रसंग है, रहीम जी धरती की तुलना हमारे शरीर से करते हुए कहते हैं कि व्याख्या, जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार वह होता है उसी प्रकार सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर दुख और सुख को या अच्छे और बुरे समय को उसी प्रकार सह लेता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हम लिख लेते हैं। सज्जन पुरुष, पहला प्रश्न है, सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? तो उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा बच्चों, यहाँ से आपको लिखना है इसका उत्तर। सज्जन पुरुष दूसरे के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यह है आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। यहाँ से आप इसे कॉपी डाउन करिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, क्वार के महीने में क्या होता है? तो इसका भी उत्तर आप यहीं से देख के लिखेंगे। ये है, क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं। तो ये है, दिस इज़ योर आंसर नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, धरती बादल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहले धरती का पर्यायवाची लिख लेते हैं। धरती का पर्यायवाची बच्चों एक होता है पृथ्वी, दूसरा हम लिख सकते हैं जमीन, और तीसरा हम लिख सकते हैं वसुधा। ये सब पृथ्वी के, धरती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर पहला हो गया। दूसरा बादल, बादल के पर्यायवाची लिखने हैं आपको। तो बादल का हो जाएगा मेघ, घन, और तीसरा है जो कि बादल का है वो है जलधर। ठीक है बच्चों, ये भी डन हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, रहीम जी ने धरती और हमारे शरीर में क्या समानता बताई है? तो इसका उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, यहाँ से लिखना है, जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार वह होता है उसी प्रकार सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर दुख और सुख को या अच्छे और बुरे समय को उसी प्रकार सह लेता है। यह है बच्चों आपका आंसर नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। उसके बाद बच्चों लास्ट प्रश्न है आपकी इस वर्कशीट का,
जो है परोपकार का अर्थ है दूसरों की सहायता करना। बच्चों, क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, ये तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ कोई परोपकार किया है, किसी पर परोपकार किया, किसी की मदद करी है, भलाई का कोई काम किया है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो इलेबोरेट करके उसको, ठीक है, विस्तार से लिखना है, ठीक है, कि दूसरों की सहायता करना। और जो मैंने भी इसका आंसर लिखा है, तो आप वहाँ से भी इसका आंसर जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर नोट डाउन कर लेते हैं हम। इसका उत्तर है बच्चों, ये देखिए, हाँ, मैं कोरोना महामारी के समय में ज़रूरतमंद लोगों पर परोपकार किया। पढ़ती हूँ उसको आगे। जब शुरू के दिनों में कोरोना महामारी बहुत से लोग की वजह से बहुत से लोगों को घर से बेघर कर दिया था और लोगों को उनकी नौकरी ने निकाल दिया गया था। बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए थे। उस समय मैंने उनकी बहुत मदद की, लोगों को घर घर जाकर खाना और राशन दिया, रास्ते में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। इसके आगे, लोगों को हिम्मत देकर उन्हें घर से व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया, उनका सहयोग बनाया, आपसी एकता के साथ आगे बढ़ने में उनका साथ दिया, लोगों के मुसीबत वाले समय में उनके साथ अपनेपन का परोपकार का व्यवहार किया। जीवन में सबको कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए भी जीना चाहिए, यही परोपकार है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये जो है पूरा प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आपको इसको लिखना है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके या जैसे भी है आप इसका उत्तर जो है वो यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।